नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार और हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बिना टाइम गवाए हम आज एक नई वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी का प्रश्न पत्र देखने वाले, जो कि अर्धवार्षिक का है 2024 और 25 का, जो कि देखने वाले साथ ही यहाँ भी देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि आने वाले प्रश्न पत्रों के लिए हम इसी पैटर्न के साथ तैयारी कर सके। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम प्रश्न पत्र के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यह है 2024 और 25 का हिंदी का प्रश्न पत्र, जो कि हाई स्कूल के लिए है। ये निर्देश दिए गए बाकायदे यहाँ पे। तो चलिए प्रश्न पे आते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक पहला है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला में प्रश्न में पूछा है, श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। तो श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? रीतिकाल को जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, उत्साह कविता में आह्वान किया गया है। तो किसका आह्वान किया गया है? बादलों का आह्वान किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, शोक स्थायी भाव है। तो शोक स्थायी भाव किसका है? यहाँ पे करुण रस का है। किसका है? करुण रस का। अगला है चौथा नंबर का, पान वाला चचमे वाले को समझता था। तो क्या समझता था? पागल समझता था। क्या समझता था? पागल समझता था। इस तरीके से आपके यहाँ पे आंसर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक पांचवा है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। तो एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। इस तरीके से आपका आंसर सही होगा। अगला छठवां नंबर का है, माता का आंचल कहानी में मृदंग बजते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा सही? जब लड़कों का संग होता है तब क्या है? माता का आंचल कहानी में मृदंग बजते हैं। इस तरीके से 6 के 6 आंसर आपके सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है, गोपियां श्री कृष्ण से अपना मन वापस मांग रही है। तो क्या लिखना है इसमें? मन लिखना, ना कि प्रेम लिखना है ना। कुछ लोग प्रेम करके आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। मन मांग रही थी है ना, वापस मांग रही थी। अगला इसमें दूसरा नंबर प्रश्न है, श्रृंगार करुण और शांत रसों में खालिस्तान गुण पाया जाता है। तो कौन सा गुण पाया जाता है? माधुर्य गुण पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य परिभाषा। तो किसने दिया था? यहाँ पे पंडित जगन्नाथ की है। किसकी है? पंडित जगन्नाथ की का यहाँ पे काव्य परिभाषा है। अगला इसमें चौथा नंबर का है, तेरी गटरी में लगा चोर। तो क्या आ जाएगा? मुसाफिर। क्या आएगा? मुसाफिर जग जरा। अगला प्रश्न की ओर, इसमें पांचवा नंबर प्रश्न में देखते हैं यहाँ पे, निरोग निरोग में खालिस्तान संधि है। तो कौन सा आएगा यहाँ पे? विसर्ग संधि आ जाएंगे। इसमें राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। अगले छठे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मधु कांकरिया के ड्राइवर का नाम खालिस्तान था। तो क्या था? जितेंद्र नार्गे था। क्या था? जितेंद्र नार्गे। इसमें से जो अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड और तिमाही, इन क्वेश्चन पेपर में से आपका 30% क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। तो इसको कम से कम जरूर रिवीजन करके जाना है ना। प्रश्न क्रमांक तीसरे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, प्रश्न क्रमांक तीसरा यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, इसमें तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध एवं मुक्तक दोनों काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है, जो कि सत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, चौपाई छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद है, जो कि असत्य है। सम्मात्रिक छंद है, जो कि यहाँ पे सम्मात्रिक होता है तो सत्य लिखना था, अर्धमात्रिक सम्मात्रिक बोला तो यहाँ पे असत्य हो जाएगा इसका आंसर। अगला इसमें तीसरा नंबर, रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जो कि सत्य है। अगला इसमें चौथा नंबर प्रश्न, लेखक कनकियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, जो कि सत्य। इसका आंसर क्या होगा? सत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा नंबर, अशोक राजनगर में रहता है। तो ये कौन सा वाक्य है? निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है, जो कि असत्य है। ये क्या है? सामान्य वाक्य का उदाहरण है। अगले इसमें छठवां नंबर का, कवि अज्ञे ने हिरोशिमा कविता जापान में लिखी थी। जापान में नहीं लिखी थी, कहां पे लिखी थी? भारत में लिखी थी। वो क्या? भारत लौटने के बाद उसने लिखी थी। कौन सा कविता यहाँ पे? हिरोशिमा कविता उसने भारत में लिखी थी, ना कि जापान में लिखी थी। जापान से वापस लौटते टाइम पे वो भारत में आकर नहीं लिखा था। इस तरीके से आप यहाँ पे असत्य, इसका आंसर हो गया असत्य, जो कि भारत में लिखा होता तो क्या होता है? यहाँ पे भारत में लिखी थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 की ओर बढ़ते हैं। सही जोड़ी का मिलाकर लिखिए। तो सही जोड़ी का मिलाकर आपको यहाँ पे लिखना था। यहाँ पे सही जोड़ी का मिलाकर आपको लिखना है। तो स्तंभ नंबर आ, स्तंभ नंबर 5 से आपको यहाँ पे मिलाप करना है। तो पहला प्रश्न है अनिमेष। तो अनिमेष का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनिमेष का, बिना पलक झपकाए देखना, अनिमेष। अगला अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब भीतर की ओर। अगले प्रश्न में यहाँ पे ललित ललित, यहाँ पे बार बार आ रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ललित ललित, दो बार आने पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। संस्कृति की पाठशाला, तो संस्कृति की पाठशाला में क्या जाएगा इसका आंसर सही? काशी। क्या आ जाएगा? काशी। अगला है शब्द शक्ति के भेद होते हैं। तो शब्द शक्ति कितने भेद होते हैं? यहाँ पे 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। याद रखना, इसमें ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन भी बनते हैं। पूरब की ओर से बहने वाली हवा क्या कहलाते हैं? पूर्वाई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूर्वाई। इस तरीके से आपके यहाँ पे सही जोड़ी सही होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 5वां है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न का उत्तर लिखना है आपको यहाँ पे, लेखक जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा को कैसा माना? तो अपनी आत्मकथा को कैसा माना है? भोली भाली और सरल सीधी माना। क्या माना है? भोली भाली और सरल सीधी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, इसी में संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई। कितनी मानी गई? 33 मानी गई। प्रश्न क्रमांक तीसरा की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लेखिका मंदू भंडारी की माँ के स्वभाव की क्या विशेषताएं थी? तो क्या विशेषता थी? धैर्यवान थी और सहनशील थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चौथा नंबर का, किस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो कौन से पद होने के? कौन सा समाज? यहाँ पे द्वंद्व समाज, जो कि यहाँ पे द्वंद्व से समझ में आ रहा है, 2 पद है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5वां है, एक कतार में लगी सफेद बौद्ध पताकाएं किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है? शांति और अहिंसा की प्रतीक है। इस तरीके से आपका आंसर लिखना है। अगला लास्ट क्वेश्चन है इसमें छठवां नंबर का, हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? एक बार क्वेश्चन पूछा गया वाला, तो क्या है? देहाती दुनिया, जो कि कभी यहाँ पे लिखी गई थी? यहाँ पे 1926 में। और किस पर लिखी गई थी? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो शिल्प में लिखा गया था, शिल्प में लिखा गया था। शिल्प का मतलब पत्थर पे लिखा गया था। इस तरीके से आपके आंसर पूरे करके आना है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। थ्योरिकल क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे। छठवां नंबर देखते हैं अपन, रीतिकालीन कोई 2 कवियों के नाम
उनकी एक एक रचना सहित लिखिए। तो क्या है यहाँ पे सबसे पहले नंबर का केशवदास है, इसकी रचना यहाँ पे कवि प्रिया और रामचंद्रिका। अगला इसमें कवि भूषण, शिवराज भूषण और शिवा बावनी। इस तरीके से आपके यहाँ पे आंसर लिखना है। इसकी अथवा में है इसमें प्रगतिवाद की कोई दो विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। तो प्रगतिवाद की कोई दो विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। तो क्या यहाँ पे लिखना है जनभाषा का प्रयोग और मुक्तक छंद का प्रयोग। इस तरीके से आपके यहाँ पे आंसर लिखना है। जनभाषा का प्रयोग क्या है और मुक्तक छंदों का प्रयोग क्या है। प्रगतिवाद की कोई दो विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। अगले इसमें आपको यहाँ पे लेखक परिचय लिखना है यहाँ पे कि जयशंकर प्रसाद तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं बिंदु पर लिखना है यहाँ पे निम्न दो रचनाएं और भाव पक्ष लिखना है। इस तरह से आपके यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां है गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो कैसे लोगों को देने की बात कही है यहाँ पे नीचे लिखा भी है जिनकी इंद्रिया व मन उनके बस में नहीं होते उनको देने की बात कही है। जैसे कि गोपियों का वो बिल्कुल मन में बस है कि श्री कृष्ण को उन्हीं की यादों में बिल्कुल खोए हुए रहते हैं, तो उनको अपने मन को बस में करने की बात कहते हैं ना, योग देने की बात कहते हैं और शिक्षा। और इसी में अथवा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर परशुराम के स्वभाव की कोई दो विशेषता लिखी। तो कौन सा यहाँ पे पहला है क्रोधी थे और यहाँ पे दूसरा नंबर है सदैव वीर योद्धा की तरह बात करते थे। इस तरीके से उसके दो विशेषता लिखना था। अगला है इसमें प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 के बाकायदा मैंने रेड कलर की पेन से लिख दी, यहाँ आंसर आपको पढ़ लेना है। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान की क्या विशेषता है। यहाँ पे लिखा है बच्चे की मुस्कान और दूसरे इसमें वर्ड में लिखा है बड़ों की मुस्कान। आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे सरल, निश्चल, भोली और निष्कम होती है, कोई स्वार्थ नहीं होता है किसमें बच्चे के इसमें मुस्कान में। और बड़े की मुस्कान में क्या होती है कुटिल, अर्थपूर्ण, सोची समझी, सकामी, है ना। और वे तभी मुस्कुराते हैं जब वे सामने वाले में कोई रुचि रखते हैं, तो बिना उससे मुस्कुराते नहीं है। लेकिन बच्चे किसी कोई भी चले जाओ उससे कोई दिक्कत नहीं हो, वो मुस्कुराते रहते हैं। अगले इसमें तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। क्यों नहीं हट रही यहाँ पे कि फागुन का मौसम बहुत ही सुहाना होता है और प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर होता है। रंग बिरंगे फूल, पत्ते और हवाएं बहुत खूबसूरत लगने लगती है। इस तरीके से इसी कारण से उसके मन से हट नहीं रही है ना। अगला प्रश्न में देखते हैं यहाँ पे खंड काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखी। तो महाकाव्य की कोई दो विशेषताएं लिखी है। तो यहाँ पे पहला है इसमें महाकाव्य किसी ऐतिहासिक घटना से जुड़ा होता है और इसमें दूसरा नंबर ऑप्शन में इसमें लिखना है विशेषता महाकाव्य लंबी कथात्मक कविता होती है। इस तरह से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। इसी का क्वेश्चन यहाँ पे छंद किसे कहते हैं, मुख्य रूप से छंद कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखिए। इसके यहाँ पे आंसर लिखा है। यहाँ पे छंद कविता एक विशेष रचना होती है और इसमें जैसे कि यहाँ पे खुश करना, किसी को खुश करना छंद कहलाता है यहाँ पे। जैसे कि वार्णिक छंद और मात्रिक छंद 2 प्रकार के होते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है। 11 में यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पे आंसर लिखा हूँ मैंने यहाँ पे जहाँ किसी व्यक्ति के जरिए किसी दूसरे व्यक्ति को कोई बात कही जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, माली आवत देखकर कलियन करे पुकार। इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर। शब्द गुण किसे कहते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो किसी शब्द को उसकी विशेषता के अनुसार परिभाषित करती है उसे क्या कहते हैं यहाँ पर शब्द गुण कहते हैं। जैसे कई प्रकार के गुण संख्या कारक लिंग आदि इस तरीके से होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 12 है कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखना है। यहाँ पे संक्षिप्त कहानी क्या होती है, संक्षिप्त होती है और उपन्यास क्या होती है, विस्तृत होती है। अगले इसमें दूसरा अंतर लिखना है सीमित पात्र होते हैं इसमें कहानी में और इसमें उपन्यास में क्या होते हैं कई पात्र होते हैं। अगले इसमें अथवा क्वेश्चन दिया है रेखाचित्र और संस्मरण में कोई दो अंतर लिखिए। तो रेखाचित्र और संस्मरण में कोई दो अंतर लिखना था। यहाँ पे पहले नंबर का यहाँ पे और दूसरा नंबर इसमें सामान्य व्यक्ति का चित्रण होता है किसमें रेखाचित्र में और महान व्यक्ति का चित्रण होता है किसमें संस्मरण में। और दूसरा नंबर का इसमें अंतर लिखना है काल्पनिक वास्तविक चित्रण होता है किसमें रेखाचित्र में और संस्मरण में क्या होता है वास्तविकता का चित्रण होता है। इस तरीके से आप यहाँ पे अंतर लिखना है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे साहित्यिक विशेषता और निम्न बिंदु पर आपको यहाँ पे लिखना है यहाँ पे साहित्यिक विशेषता है। तो यहाँ पे यशपाल और मनु भंडारी की लिखना है यहाँ पे दोस्त रचनाएं भाषा शैली। अगले प्रश्न पर बढ़ते। प्रश्न क्रमांक 14 है मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो क्या जगाता है देशभक्ति की भावना और आशा जगाने की उम्मीद देता है। इस तरीके से आपका आंसर लिखना है। अगला इसी में तो क्वेश्चन यहाँ पे लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए 2nd क्लास का टिकट क्यों खरीदा होगा। तो क्यों खरीदा होगा उसका आंसर लिखा है यहाँ पे उन्हें एकांत में रहना था, वे नई कहानी लिखना चाहते थे और साथ ही यहाँ भी देखना चाहता था कि प्राकृतिक दृश्यों को भी यहाँ पे निहारते रहे या निहार सके। इसी कारण से क्या हुआ 2nd क्लास की टिकट खरीदना ज़्यादा अच्छा उचित समझा। अगला प्रश्न यहाँ पे 15वां क्वेश्चन यहाँ पे मनु भंडारी के पिता के मुख पर गर्व और संतोष का क्या कारण था। तो इसका आंसर हो जाएगा उनके करीबी दोस्त डॉक्टर अंबाला लाल जी ने मन्नू के भाषण की तारीफ की थी, इसी कारण से उसने गर्व समझा या माना। अगला है इसी में अथवा क्वेश्चन यहाँ पे सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है, शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी है। तो क्यों दी है इसका आंसर यहाँ पे लिखा है सुशीर का अर्थ होता है सुराग, जो कि इसमें सुराग होती है और आवाज के आने के हवा के माध्यम से क्या होते हैं बजाते हैं, इसमें धुन बहुत प्यारी लगती है, इसलिए यहाँ पे सुराग वाले वाद्यों को सुशीर वाद्य कहा जाता है। और इस प्रकार के वाद्यों में शहनाई सबसे अधिक मोहक और सुरीली होती है, इसीलिए शहनाई को सुशीर वाद्यों का शाह भी कहा जाता है। इस तरीके से हमने शब्दों में लिखकर आना है आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते। प्रश्न क्रमांक 16 इसमें निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला इसमें दिया है एक पद दो काज, एक साथ दो लाभ होना, वाक्यों में प्रयोग करना आप लोग है ना, एक साथ दो लाभ होना। अगले इसमें एक बार खर्च करना और दोबारा से और फायदा होना। इस तरीके से आप बना सकते हैं। फुलाना समाना तो बहुत खुश होना, जैसे कि आप उत्तीर्ण हो जाओगे अच्छे नंबर से तो बिल्कुल फुलाना समाएगा आने के रिजल्ट को देखकर, इस तरीके से वाक्य में वर्णन कर सकते हैं। अगले इसमें निम्नलिखित रेखांकित शब्दों में से क्रिया विशेषण को पहचान कर उसका नाम लिखिए। तो क्रिया विशेषण यहाँ पे हिरन तेज भागता है, तो यहाँ पे तेज क्या यहाँ पे भागना, भागना क्या यहाँ पे भागना की विशेषता बता रहा है, तेज यहाँ पे क्रिया विशेषण। मेरे घर के सामने, तो यहाँ पे सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पे सामने किसके सामने आने के स्थानवाचक स्थान बता रहे हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है और भागना की विशेषता बता रहे हैं यहाँ पे। अगला इसमें प्रश्न क्रमांक 17 है कवि लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को किस नाम से जाना जाता है, उसको घुमाने के पीछे क्या मान्यता प्रचलित है। तो इसका आंसर लिखा है यहाँ पे धर्म चक्र या प्रेयर, यहाँ पे प्रेयर व्हील चक्र को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं
और यह चक्र भारत की विविधता में एकता और धार्मिकता का प्रतीक है। इसी कारण से यहाँ पे क्या घुमाने से एक मान्यता प्रचलित है। और इसी में यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कितने किलोमीटर है, यहाँ पे गंगटोक से 17 किलोमीटर है या 11 मील है उत्तर में। और फिल्म है, फिल्म से यहाँ पे क्या शूटिंग की गई थी, गाइड की शूटिंग इसी जगह पे शूटिंग की गई थी फिल्म की। अगले इसी में लेखक अज्ञे ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। तो इसका आंसर हो जाएगा, अज्ञे ने जापान के हिरोशिमा शहर में हुए परमाणु विस्फोट को अपने आप पर महसूस किया था। यहाँ अनुभव 1945 में हुआ था। इस तरीके से आपके यहाँ पे आंसर लिखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ क्रमांक 18 यहाँ पे काव्यांश का सप्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। आपको यहाँ पे कवियों के नाम कौन से अध्याय से लिया गया है ना, फसल क्या है, इसके बारे में पूरा वर्णन करना है। अगले इसी में भी इसको भी आपको यहाँ पे सप्रसंग सहित व्याख्या करना है गद्यांश की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 है, जल के अपयोग को रोकने के लिए यानी कि वहाँ पे उसको खत्म आने के जल के अपयोग को रोकने हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखना है, विज्ञापन पोस्टर बनाना है आपको। अथवा क्वेश्चन यहाँ पे जीवन के लक्ष्य को लेकर दो मित्रों के मध्य संवाद लिखें। बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ पे, अथवा वाला आराम से कर सकते संवाद दो मित्रों के बीच में। अगले 21वां यहाँ पे निम्न अपठित गद्यांश का काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर लिखना है। ये बहुत आसान होते हैं, अथवा वाला करना आसान है ना, ये गद्यांश वाला पद्यांश वाला बहुत आसान होता है। पद्यांश काव्यांश और गद्यांश, तो गद्यांश वाला क्या होता है, बहुत आसान होता है। वाला नीचे वाला बहुत आसान से आंसर को देखकर इसका उचित शीर्षक क्या हो जाएगा, संस्कार की शिक्षा, इसको लिख सकते हैं आप। और यहीं पे पूरे दो क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न के बाद 22 वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करवाने का निवेदन करते हुए अपने शहर के नगरपालिका अधिकारी को आवेदन पत्र लिखना है। जो कि आवेदन पत्र बहुत आसान होता है, अपने बस उसमें पॉइंट याद रखना कि किस टॉपिक के ऊपर लिखना है अपन को। तो इसमें वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करने है ना। अगले प्रश्न इसमें अथवा है, हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अपने छोटे भाई बहन से विषय चयन के बारे में जानकारी लेते हुए पत्र लिखिए। जो कि कौन सा विषय लेना है, गणित की बायो और कॉमर्स है ना। इस तरीके से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने शब्दों में वर्णन कर सकते हैं, यहाँ पे पत्र लिखना है बातचीत। अगला इसमें 23वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सार गंभीर निबंध लिखना है। तो सार के साथ लिखना है, कम से कम 5 पॉइंट में लिखना ही है ना। तो इसमें 4-5 टॉपिक दिया है यहाँ पे, जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, स्वच्छ भारत अभियान, मेरे सपनों का भारत और कंप्यूटर महत्व और उपयोगिता। जो कि आप जो अच्छे से कर सकते हैं। उसमें कम से कम इसमें निबंध में कुछ कोट्स लिखना चाहिए शुरू में ना, कोट्स आने के उसमें कुछ शायरी टाइप के, जैसे कि जल ही जीवन है ना, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं और शुरू में और लास्ट में। और पॉइंट वाकई यहाँ पे लिखकर पहले रूपरेखा लिखना है, उसके बाद आपको उनके पॉइंट को पूरा वर्णन करके समझा के बताना है। इस तरीके से आपको 23 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अच्छी तरीके से तैयारी कर लिए होंगे आपने। और 2025 में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से देना और गुड लक। और इसी तरह के आगे वाले वीडियोस में देखने के लिए मिलेंगे आपको इसी पैटर्न के साथ, क्वेश्चन के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो कि क्वेश्चन होने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर होंगे उसके अपलोड करूंगा आंसर के साथ। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। और इसी के साथ फिर से बहुत जल्दी मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।